आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड हील में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डायरिया, जिसको हिंदी में दस्त बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। डेफिनेशन: अकॉर्डिंग टू WHO, इट इज़ डिफाइंड एज ए पैसेज ऑफ 3 और मोर loose stool per day or passing more stool than normal for the age. Then first note the pulse, blood pressure and degree of dehydration. तो सबसे पहले हम पेशेंट में पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन चेक करेंगे। इफ़ ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल एंड डिहाइड्रेशन इज़ माइल्ड, अगर पेशेंट में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा और डिहाइड्रेशन उसमें माइल्ड है, उस केस में हम उसको डाइटरी एडवाइस, जो डाइट है उसको मॉडिफाई करेंगे। तो उसमें एडवाइस क्या करेंगे हम? एडवाइस प्लेंटी ऑफ वाटर, लिक्विड्स, ब्लैक टी, वाटर मिल्क, कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस, बिस्किट, ओवर रिप बनानास। यस, लूज मोशन डिक्रीज, एडवाइस सॉफ्ट डाइट लाइक इडली, सॉफ्ट राइस, कर्ड राइस, घी राइस, फ्रूट्स, ETC। ट्रीटमेंट की बात करें तो टू रिड्यूस फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टूल, जो स्टूल वो बार बार जा रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी कम करने के लिए हम उसमें टैबलेट लोपामाइड 2 mg 2 ST80 इमीडिएटली देंगे, जिसमें कि लोपामाइड हाइड्रोक्लोराइड होता है। देन 1 टैबलेट आफ्टर ईच स्टूल, और हर एक स्टूल करने के बाद 1 टैबलेट देंगे। इसकी जगह हम दूसरी टैबलेट लोमोटेल भी दे सकते हैं, जो कि दिन में 3 बार देना है। कैप्सूल रेडोटेल 100 mg TDS टू इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए हम उसमें टैबलेट रेडोटेल 100 mg दिन में 3 बार दे सकते हैं। टू ट्रीट द इन्फेक्शन, give 1 intestinal antibiotic orally and 1 systematic antibiotic। उसमें हम 2 एंटीबायोटिक देंगे, एक ओरली देंगे, एक सिस्टमेटिक देंगे। तो ओरली में बात करें हम टैबलेट नॉरफ्लॉक्स TZ 400 mg BD 5 days। हमको टैबलेट नॉरफ्लॉक्सिन TZ 400 mg देना है दिन में 2 बार 5 दिन तक। इसके अलावा हम दूसरी टैबलेट भी दे सकते हैं, जैसे टैबलेट नियोमाइसिन और टैबलेट सल्फाग्युनाइडीन, जो भी दिन में 3 बार देना है। हम सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक की बात करें तो इंजेक्शन जेंटा 80 mg इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस 8 आवर के टाइम पीरियड में देना है। या इसके अलावा हम दूसरी इंजेक्शन सेटिल 750 mg इंट्रावीनस 12 आवर के अंतराल में दे सकते हैं। ये सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक्स हैं। टैबलेट टिनीवा 500 mg 1 BD 5 डेज के लिए। एक वाटरी स्टूल कंटेन ब्लड और म्यूकस, अगर पेशेंट के स्टूल में ब्लड और म्यूकस आ रहा है तो उस केस में हम टैबलेट टिनीवा 500 mg देंगे दिन में 2 बार 5 दिन तक, जो कि एक एंटी एमोबिक ड्रग है। फॉर सिम्पटोमेटिक रिलीफ, जो सिम्टम आएंगे उस टाइम तो उसको रिलीव करने के लिए जो ट्रीटमेंट करेंगे हम, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, उसको पेट में दर्द हो रहा है तो उस टाइम हम उसको इंजेक्शन एनाफोर्टिन 2 cc इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं इमीडिएटली, या जब ज़रूरत हो तब। इसके बाद हमको फॉलोड बाय टैबलेट एनाफोर्टिन 1 TDS दिन में 3 बार देना है, जो कि एक एंटी स्पास्मोडिक ड्रग है। वोमिटिंग के केस में हम उसको इंजेक्शन पेरीनॉर्म 2 cc इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दे सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी इंजेक्शन एमिसेट 2 cc इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस दे सकते हैं, जो कि एंटी एमेटिक ड्रग्स हैं। टू रिस्टोर बैक्टीरियल फ्लोरा इन इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उनको हम दोबारा रिस्टोर करने के लिए कैप्सूल न्यूट्रोलिन B 1 TDS 5 to 10 डेज के लिए दे सकते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस होता है। अब दूसरा केस हम देखें कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है
डिक्रीज हो रहा है और डिहाइड्रेशन उसको सीवियर है, उस केस में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रावीनस ड्रिप विथ लार्ज नीडल नंबर 18 एंड 20। रिंगल लैक्टेट और डीएनएस फास्ट और पुश 2 to 15 बोतल में भी रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन। उस पेशेंट में डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसमें नंबर ऑफ बोतल्स कितनी लगाएंगे। डू नॉट गिव 5% डेक्सट्रोज इन डिहाइड्रेशन, 5% डेक्सट्रोज डिहाइड्रेशन में नहीं देना है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। डू नॉट गिव 5% डेक्सट्रोज इन डिहाइड्रेशन, गिव ए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, सिर्फ उसको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ही देना है। इंजेक्शन मेपेटिन 2 cc इंट्रावीनस, ए ब्लड प्रेशर इज लेस देन 80 mm, अगर ब्लड प्रेशर उसका 80 mmHg से कम है तो उस केस में हम इंजेक्शन मेपेटिन 2 cc इंट्रावीनस दे सकते हैं। इंजेक्शन डेकाडोरोन और ब्यूटेनोसोल 2 cc इंट्रावीनस दे सकते हैं जो कि स्टेरॉइड है। ए ब्लड प्रेशर फेल टू राइज, शिफ्ट टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, इसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर उसका राइज नहीं होता एंड नॉर्मल नहीं हो पाता तो उसको हॉस्पिटल में इमीडिएटली शिफ्ट करना है। ट्रांसफर द पेशेंट इन सुपाइन पोजिशन विथ इंट्रावीनस फ्लूइड रनिंग, आस्क फॉर स्टूल एग्जामिनेशन टू रूल आउट कोलरा, पेशेंट को हमको पूछना है स्टूल का एग्जामिनेशन करने के लिए टू फाइंड आउट द कोलरा डिसीज। When motion are watery, always be alert as dehydration can occur very rapidly. The patient may require large amount of intravenous fluid. If patient was taking diarrhea causing drugs like iron, ampicillin, stop these drugs. If stool are black colored with pallor and low blood pressure, think bleeding of duodenal ulcer. Hospitalize immediately. Keep watch on sign of dehydration. जो डिहाइड्रेशन चेक करना है तो उसमें क्या करेंगे कि उसमें उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे जो कि लो रहेगा। लो ब्लड प्रेशर ट्रेकिकार्डिया, उसमें हार्ट बीट बड़ी रहेंगी। संकन आई बॉल, लॉस ऑफ स्किन एंड द थ्रस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।